ये जो हर्षित राणा वाला पूरा बवाल मचा हुआ है ना, इसके पीछे ना तो गंभीर है ना सूर्य है। फिर आपसे बताऊं कि एक और नया दिग्गज है जिसने एक्चुअल में हर्षित राणा को कंकशन सब्स्टिट्यूट बनाया और पूरे इंग्लैंड को रुला दिया। भाई, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड चौथा टी20 मैच पुणे में खेला गया। इस मैच में टीम इंडिया ने जीत तो दर्ज की, लेकिन सीरीज जीती, 17वीं सीरीज लगातार जीती। इन सब के अलावा बात किसकी हो रही है? बात हो रही है एक कंट्रोवर्सी की। वो कंट्रोवर्सी, वो फैसला कंकशन सब्स्टिट्यूट का। दरअसल शिवम दुबे को चोट लगने के बाद बीच मैच में हर्षित राणा ने उन्हें रिप्लेस कर दिया और इंग्लैंड की हार का बड़ा कारण भी बने। सबसे बड़ी बात यह कि रिप्लेसमेंट के लिए भले ही सूर्य कुमार यादव और गौतम गंभीर ने हर्षित राणा को चुना हो, लेकिन उन्हें परमिशन इस मैच के रेफरी और एक्स इंडियन प्लेयर जवगल श्रीनाथ ने दी। इसके बाद से ही बवाल मचा हुआ है कि उनके फैसले की वजह से इंग्लिश टीम रोने पर मजबूर हो गई। इवन जो एक्स इंग्लिश क्रिकेटर्स हैं जैसे एलिस्टर कुक, केविन पीटरसन, इन्होंने भी सवाल उठाए। इंडियन क्रिकेटर्स जो हैं एक्स रवि शास्त्री, हर्षा भोगले, आकाश चोपड़ा, इन्होंने भी सवाल उठाए। इंग्लैंड के एक्स कैप्टन और दिग्गज खिलाड़ी रहे एलिस्टर कुक ने जवगल श्रीनाथ के फैसले को पागलपंती बता दिया। उन्होंने कहा कि बड़ी हिट लगाने वाले और आईपीएल में सिर्फ एक ओवर बॉलिंग करने वाले ऑलराउंडर को एक ऐसे खिलाड़ी से रिप्लेस किया गया जिसे बैटिंग करना नहीं आता और वो पूरी तरह से सीम बॉलिंग करता है। इस फैसले का मुझे कोई भी मतलब समझ नहीं आता। ये पूरी तरह से पागलपंती है। मुझे पता नहीं ये कैसे करने दिया गया। उन्हें खेलने की परमिशन नहीं देनी चाहिए थी। हर्षित राणा को रिप्लेसमेंट के तौर पर एक्सेप्टेंस नहीं मिलनी चाहिए थी। कुक के अलावा इंग्लैंड के एक्स क्रिकेटर केविन पीटरसन और माइकल वॉन ने भी इस फैसले की खिलाफत की। वॉन ने तो हर्षित राणा को टीम इंडिया का 12वां यानी कि 12th प्लेयर भी बता दिया। उन्होंने भी जवगल श्रीनाथ के फैसले पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि एक बॉलर को एक बैटर से कैसे रिप्लेस किया जा सकता है भाई? मतलब कैसे? एक जो सिर्फ पार्ट टाइम बॉलिंग करता हो उससे आप रिप्लेस कर रहे हो एक प्रॉपर बॉलर को। टीम के कैप्टन यानी कि जॉस बटलर भी इस फैसले से काफी खफा नजर आए। उन्होंने इंटरव्यू के दौरान यह तक कह दिया कि वो अगले मैच में पहले से कह देंगे कि भैया 12 खिलाड़ी के साथ उतरने वाले हैं, ये 11 हमें नहीं देंगे। तब हम देखेंगे कि जवगल श्रीनाथ कितना ज्यादा करेंगे। जवगल श्रीनाथ टीम इंडिया के एक्स क्रिकेटर हैं। उन्होंने तेज बॉलर के तौर पर साल 1991 में इंडियन टीम के लिए डेब्यू किया था। 12 साल खेलने के बाद श्रीनाथ ने क्रिकेट को अलविदा कह दिया। 2023 में उन्होंने इंडिया के लिए आखिरी मैच खेला था। इस दौरान उन्होंने इंडिया के लिए कुल 67 टेस्ट मैचेस खेले, जिसमें 236 विकेट चटकाए। वहीं 229 वनडे मैचों में 315 विकेट लिए। एक बड़ा बॉलर। क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने के बाद उन्होंने कमेंट्री करनी शुरू की और फिर साल 2006 में क्रिकेट की सबसे बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन है यानी कि आईसीसी ने उन्हें पहली बार मैच रेफरी के तौर पर चुना। तभी से वो इस रोल को प्ले कर रहे हैं और कई बड़े आईसीसी टूर्नामेंट का वो हिस्सा रह चुके हैं। आमतौर पर अगर मैं इस कंकशन सब्स्टिट्यूट की बात करूं तो सिर पर चोट लगने वाली या किसी भी तरह से टक्कर से चोट लगने को कंकशन कहते हैं, जिसका असर दिमाग पर पड़ता है। दुबे को भी हेलमेट पर बॉल लगी थी। हालांकि बॉल लगने के बाद उन्होंने बैटिंग भी की, फिर फील्डिंग भी की, लेकिन उसके बाद हर्षित राणा उस नियम के तहत अंदर आ गए। अब नियम तो ये कहता है कि लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट, यानी कि जैसा प्लेयर बाहर जाएगा वैसा आएगा। माने ऑलराउंडर है तो ऑलराउंडर, लेकिन यहां पर क्या हुआ, ऑलराउंडर की जगह बॉलर बुला लिया बॉलिंग करने के लिए और तभी से तमाम सवाल खड़े हो गए और उसकी परमिशन मैच रेफरी दी। कौन थे? जवगल श्रीनाथ, उन्होंने दी थी और उनके ऊपर अब सवाल उठ रहे हैं। बाकी आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है इस खबर को लेकर, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।